मैं तो पूरे जोश के साथ जाता हूँ बेड पे बीवी को करने के लिए, पर जैसे ही अपना साइज वहां इन करता हूँ तो डिस्चार्ज हो जाता है, ढीला होके साइज ऐसे लटक जाता है और दोबारा से टाइट भी नहीं होता। क्या आप भी अपने ढीले साइज को लेकर परेशान है, छोटे साइज को लेकर परेशान है, या हिलाकर अपने साइज को टेढ़ा कर लिया है, टेढ़ेपन से परेशान है? मेरे दोस्त कई बार मेरे वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम मैं अपने इरेक्शन की क्वालिटी को कैसे बेहतर करूं। कई बार ये कमेंट आते हैं कि 1 से 2 बार ही इन आउट कर पाता हूं और डिस्चार्ज हो जाता हूं। कई बार ऐसे कमेंट आते हैं जिनमें ये बात होती है कि मैं बस कुछ इसी तरीके से कर पाता हूं, जैसे 2 से 4 मिनट तक मैं टिका और फिर मेरा तो डिस्चार्ज हो गया। देखिए, हर तरीके के कपल है। कई बार क्या होता है कि कुछ की जो पार्टनर है वो ये डिजायर रखती है कि उनका जो पार्टनर है वो देर तक करे, या कुछ की कुछ टाइमिंग है। पर जब भी किसी लड़के की, पुरुष की टाइमिंग कुछ ऐसी है कि 2 मिनट तक इरेक्शन है, फिर इरेक्शन नहीं आता है, ढीलापन जल्दी आ जाता है, 3 मिनट टिक रहे हैं, 2 मिनट टिक रहे हैं, तो ये जो ऐसी जो टाइमिंग है ना, उसमें आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी बीवी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप संबंध बनाते हैं तो सबसे जो ज्यादा जो रोल होता है वो आपके निजी अंग का, यानी कि आपके नीचे साइज का होता है। जब वो अच्छे से इरेक्ट होता है, सुडौल तरीके से सख्त टाइट होता है, तभी आप अपनी पार्टनर को अच्छे से ऑर्गेज्म दे पाते हैं। तो भाई ये तो रही कमेंट की बात कि बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम बिल्कुल टाइट नहीं होता, इरेक्शन बिल्कुल नहीं आता। अब हम ये बात करेंगे कि भाई ये इरेक्शन आता क्यों नहीं है, और आता है तो ऐसे क्यों जल्दी चला जाता है। पहली चीज़, आप बहुत अगर हाथ से बहुत ज़्यादा अगर आपने हिलाया होगा तो इस वजह से भी साइज़ ढीला पड़ जाता है, नसों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और जल्दी से ऐसे फुस हो जाता है। दूसरा कि आगे का जो हिस्सा है वो काफ़ी सेंसिटिव है, जिसकी वजह से भी आपका फट से डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरा, कई बार आप पूरी तरीके से रेडी नहीं होते हैं और आप बस करने लगते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको जो है इरेक्शन नहीं आता या बीच में आता जाता रहता है। तो अब हम ये बताएंगे कि आपका इरेक्शन देर तक कैसे रहेगा, सुडौल टाइट कैसे होगा, पत्थर के जैसा सख्त कैसे बनेगा। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं प्रॉब्लम के बारे में बात करती हूँ तो सोल्यूशन आपको ज़रूर बताती हूँ। वो 100% हर्बल होता है, नो साइड इफेक्ट होता है और असरदार तो होता ही होता है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं नेचरमेनिया के द्वारा बनाया गया लिफ्ट अप गोल्ड हर्बल मसाज ऑयल। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो लिफ्ट अप गोल्ड ऑयल है ना, ये इतना ज्यादा असरदार क्यों है। ये जो 4 मुख्यतः जड़ी बूटियां हैं इसको और भी ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। पहला है अश्वगंधा, दूसरा है शतावरी, तीसरा क्लोव और है स्वर्ण माक्षिक भस्म। अगर आप इन चारों जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि मैम बिल्कुल सही कह रही है, तेल है बहुत ज्यादा ताकतवर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके की पैकेजिंग में आपको मिलता है। देखिए, ये इस तरीके का बॉटल है और मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके का लिफ्ट अप ऑयल का शीशी मिलता है। बड़े प्यार से आप इसको रिमूव कर लें और यहीं पे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको पता चलेगा मालिश करने का एक सही तरीका। जब आप बहुत ही हल्के से इसको प्रेस करेंगे, देखिए इस तरीके से, और बहुत ही अच्छे से ये देखिए तेल आ गया है बाहर, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। फिर गोलाई में आपको मालिश देनी है अपनी इंद्री के ऊपर। बेड पर जाने से 15 मिनट पहले ये काम जब आप करेंगे तो हार्ड इरेक्शन आएगा, सख्त तरीके से टाइट रहेगा और देर तक टाइट बना रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि मैंने मालिश करने का सही तरीका आपको बताया, बस उसी वे में आपको मालिश देनी है और आपका देर तक टाइट रहेगा, बिस्तर पे जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। और जो काफी ज्यादा आपका आगे वाला भाग जो सेंसिटिव हो गया उसकी वजह से डिस्चार्ज हो जाता है, वो भी दिक्कत दूर होगी और ब्लड फ्लो अच्छा होगा। तो अब आप सोचोगे कि मैम मैं लिफ्ट अप गोल्ड ऑयल को कैसे ऑर्डर करूं, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं।